Hello guys, this is Arya Kumaut and welcome to all of you once again on the new topic of arguments. Women empowerment, the need of our. महिला सशक्तिकरण समय की मांग. नीड ऑफ पावर मीन्स समय की मांग. कथन यह है कि महिला सशक्तिकरण समय की मांग है. मीन्स आज की समय की यह आवश्यकता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को एम्पावर किया जाना चाहिए, महिलाओं को सशक्त किया जाना चाहिए. अब आपको इसके फॉर और अगेंस्ट लिखना है. आप इसके फॉर लिखते हैं मीन्स इन फेवर, तो आपको लिखना है कि विमेन एम्पावरमेंट की नीड क्यों है, विमेन एम्पावरमेंट को विमेन को एम्पावर करने का फायदा क्या होगा. और यदि आप ये चाहते हैं कि वास्तव में विमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता नहीं है, it's not necessary the women to be empowered in the nation, then you should write against of the given topic. तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले से बताया है कि जब भी आप फेवर में लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर मीन्स इन फेवर. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर की. अब फॉर में देखिए आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता क्या है. तो मेरा ऐसा मानना है कि विमेन आर हाफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी नेशन. मेरा ये मानना है कि महिला किसी भी देश की आधी आबादी है, महिला किसी भी राष्ट्र की आधी आबादी होती है. तो सबसे पहली चीज तो मैं यही लिखता हूं कि विमेन आर हाफ पॉपुलेशन of a nation. Women are half population of a nation. औरतें राष्ट्र की आधी आबादी होती है. महिलाएं राष्ट्र की आधी आबादी होती है. और मेरा ऐसा मानना है, क्या मानना है, नो कंट्री कैन बी डेवलप्ड विदाउट वीमेन कंट्रीब्यूशन. कोई भी राष्ट्र बिना महिला के योगदान के विकसित नहीं हो सकता. तो देखिए वीमेन आर हाफ पॉपुलेशन ऑफ नेशन एंड नो नेशन कैन बी डेवलप्ड without women contribution. कोई भी राष्ट्र बिना महिला के योगदान के, बिना महिलाओं के योगदान के डेवलप्ड नहीं हो सकता, डेवलप्ड नहीं हो सकता. और मैं ये कह सकता हूं, और देखिए मेरा मानना है कि बिना महिला के पार्टिसिपेशन के, बिना महिला की भागीदारी के कोई समाज और कोई राष्ट्र यदि डेवलपमेंट की बात करें तो मैं मानता हूं कि उनका डेवलपमेंट कोरी कल्पना होगी, उनका डेवलपमेंट नियर इमेजिनेशन होगा. तो मैं ये मानता हूं कि नो सोसाइटी द development of any society or country will be mere imagination. Mere imagination without women participation. मेरा ये मानना है कि बिना महिला की भागीदारी के, बिना महिलाओं के भागीदारी के किसी भी राष्ट्र या फिर किसी भी समाज की उन्नति, उसका विकास
परिकल्पना होगा, यानी कि वो सिर्फ इमेजनरी थिंग होगी। आप उसको कभी धरातल पर ऑन द फेस ऑफ अर्थ आप नहीं देख सकते, आप नहीं उतार सकते। सो विमन must be empowered because an empowered woman can play a big role in of progress। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एम्पावर्ड वीमन होगी वह एम्पावर्ड वीमन उन्नति के जो समस्त फील्ड्स होंगे उन समस्त फील्ड्स के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। यानी एम्पावर्ड वीमन होगी तो उसका जो रोल होगा सोसाइटी में वो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, मेरा मानना है कि एक औरत पैशंस के मामले में बोल्डनेस और करेज, डिटर्मिनेशन, इनमें कभी भी किसी पुरुष से पीछे नहीं है। इसलिए यदि समान पुरुष और महिला दोनों एक समान रूप से एम्पावर्ड होंगे और एम्पावर्ड होकर दोनों एक साथ वर्क करेंगे, टुगेदर वर्क करते हैं, तो फिर उस समाज को या उस राष्ट्र को डेवलप्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, a woman is no less in patience, boldness, and courage than man। एक औरत भी साहस में, धैर्य में कभी भी व्यक्ति से कम नहीं होती है। एंड मैन एंड वीमन टुगेदर, आई थिंक a man and a woman together are like idiom of that says one and one are 11। और मेरा मानना है, क्या मानना है, ए मैन एंड वीमन टुगेदर, एक औरत और एक पुरुष साथ साथ आर लाइक द इडियम दैट सेज, उस मुहावरे के समान है, उस मुहावरे के समान है, वह मुहावरा जो कहता है वन एंड वन आर 11 कि एक और एक 11 होते हैं। यानी एक औरत और एक पुरुष दोनों एक साथ खड़े हो जाए तो एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 हो सकते हैं। एक और एक कितने हो सकते हैं? 11 हो सकते हैं। सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट and I favor it। इसलिए मैं इस कथन से सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं, Dear students, now we are going to write our arguments in against, means opposite of the
इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में लिखते हैं। तो देखिए अगेंस्ट में जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अगेंस्ट, इसलिए हम कैपिटल लेटर में यहां लिखेंगे AGAINST अगेंस्ट। अब अपन को ये बताना है कि एक वीमन को एम्पावरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, ज्यादा एम्पावरमेंट क्यों होना चाहिए या लिमिटेड एम्पावरमेंट क्यों मिलना चाहिए। तो देखिए वीमन एम्पावरमेंट, वीमन एम्पावरमेंट women empowerment is an unnecessary step, is an unnecessary step to be taken। यानी महिला सशक्तिकरण एक अनावश्यक कदम है उठाने के लिए, ये कोई कदम नहीं है जिसकी आवश्यकता हो, अनावश्यक है। क्यों? बिकॉज इट बॉन्ड्स conflict between a man and a woman। विमेन एम्पावरमेंट इसलिए अनावश्यक कदम है क्योंकि यह पुरुष और महिला में एक प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़ा होता है, एक प्रकार से दोनों में विरोधाभास जो तर्क होते हैं उसको जन्म देता है, उन दोनों में झगड़े को जन्म देता है। एंड दूसरी कारण और बता देता हूं मैं, एन एम्पावर्ड वीमन एन एम्पावर्ड वीमन जो सशक्त महिला होती है, जिसको अपन एम्पावर्ड वीमन कहते हैं, वह अपनी ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं उन ट्रेडिशनल वैल्यूज से दूर हो जाती है। एन एम्पावर्ड वीमन गेट्स अवे फ्रॉम हर ट्रेडिशनल डोमेस्टिक ड्यूटीज, जो उसकी परंपरागत जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है, जो घरेलू उसके कार्य हैं, उन कार्यों से वो दूर हो जाती है। चाहे से वो किचन में काम करना हो, बच्चों की देखरेख करनी हो, एटसेट्रा। और देखिए अपन एक बात और कह सकते हैं कि यह किस प्रकार से दूर होती है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी वीमन होती है। सी डज नॉट लाइक टू वर्क like an ordinary वीमन। वह एक सामान्य जो महिला होती है, उस सामान्य महिला के जैसे काम करना पसंद नहीं करती है, उस सामान्य महिला के जैसे घर में काम करना पसंद नहीं करती है। और इसके लिए मैं आगे जोड़ सकता हूं, दैट कॉजेज unrest in families, जिसके कारण या जो परिवारों में एक प्रकार से जो परिवार है उनमें अशांति का कारण बन जाता है।
उनमें क्या बन जाता है, अशांति का कारण बन जाता है। सो आई एडवोकेट सो आई एडवोकेट for giving limited power इसलिए मैं एक औरत को सीमित शक्ति देने की वकालत करता हूं, मतलब मैं सीमित शक्ति देने के पक्ष में हूं। फॉर द balance of for the due balance in families, thus I disagree with the statement, with the given statement और इस प्रकार से दिए गए कथन के मैं विपक्ष में हूं, दिए गए कथन का मैं समर्थन नहीं करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने अगेंस्ट में क्या लिखा, वीमेन एम्पावरमेंट इज एन अननेसेसरी स्टेप टू बी टेकन। महिला सशक्तिकरण एक अनावश्यक कदम है उठाए जाने के लिए, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण का कदम हम उठाने वाले हैं वो अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इट बॉर्न्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वीमन, क्योंकि ये एक महिला और पुरुष के बीच में, ये एक महिला और पुरुष के बीच में कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, झगड़े को जन्म देता है, ये उन दोनों के विरोधाभास को जन्म देता है। An empowered woman gets away from her traditional domestic duties। दूसरा कारण और है कि एक सशक्त जो महिला होती है वो अपने परंपरागत जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है, जो उसके घरेलू कर्तव्य हैं, उन घरेलू कर्तव्य से दूर हो जाती है, वह घरेलू कर्तव्य से दूर हो जाती है। She does not like to work like an ordinary woman, और वह एक सामान्य महिला की भांति काम करना नहीं चाहती, because she is empowered woman and she doesn't like working like an ordinary woman। वह एक साधारण महिला के जैसे काम नहीं करना चाहती। That causes unrest in families। जो क्या होता है, जो परिवारों में अशांति का कारण बन जाता है। When a woman denies to work like an ordinary woman in any of the family, then it causes unrest in the family। फिर ये परिवार में एक अनरेस्ट का कारण बन जाता है, अशांति का कारण बन जाता है। So I advocate for giving limited power to a woman for the true balance in families। इसलिए परिवारों में सच्चा संतुलन रखने के लिए मैं इस बात की वकालत करता हूं कि महिलाओं को लिमिटेड यानी कि सीमित शक्ति दी जानी चाहिए, सीमित शक्ति या पावर उनको दिया जाना चाहिए। Thus I disagree with the given statement। इस प्रकार से इस दिए गए कथन से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं। इस कथन से मैं अपनी असहमति जाहिर करता हूं। Dear students, thanks a lot for today।